दिया जाए, इंडिया के अंदर जितने 30 करोड़ मुसलमान बसते हैं उनको अगर मौका दिया जाए कि वो पाकिस्तान आ जाएं, तो वो आ जाएंगे? वो 5 मिनट लगाएंगे। विद इन 5 मिनट्स वो आ जाएंगे? आ जाए, बिल्कुल 5 मिनट। वेट नहीं करेंगे। वेट नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो मजबूर रह रहे हैं। उन को मजबूरी है। वहाँ पे मुसलमान जितने मुश्किल में है ना, वो दबाव के नीचे हैं। वो दबाव के नीचे हैं, क्योंकि हिंदुओं की, काफरों की ज़्यादा लोग हैं, मुसलमान कम हैं। जब ये निकलते हैं ना सुबह को, छोटे बच्चे भी, तो आंटी कोई मिलती है ना तो उसको नमस्ते बोलते हैं। ठीक है, वो तो उनका कल्चर है ना। नहीं, मुसलमानों का तो कल्चर नहीं है ना। मुसलमान में कोई हिंदू आ जाए तो मैं भी उनको नमस्ते कहने में, अगर कोई इंडियन आ जाए तो नमस्ते कहने नहीं, हम सलाम करेंगे। क्या लगता है जो एक भारतीय मुसलमान है वो अपने आप को प्राउड फील करता है इंडियन बोलने में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो क्यों प्राउड फील करेगा? वहाँ का मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान को या पाकिस्तान को दहशतगर्द समझता है? नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के लोग भारतीय मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं ये जानकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो भारतीय मुसलमान भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनकी हंसी नहीं रुकने वाली, दूसरी तरफ उनको गुस्सा भी आएगा ऐसे जाहिलों के ऊपर। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बात की गई उसके बारे में वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। उनकी कंट्री है, सही है, फिर वो दबाव के अंदर है। सही है, वो जब क्रिकेट मैच होता है ना तो वो इंडिया की फेवर मुसलमान करते हैं। वहाँ के मुसलमान, सारे मुसलमान? वहाँ के मुसलमान नहीं, चंद पाकिस्तान की फेवर में भी है, लेकिन कश्मीर का जो मुसलमान है वो पाकिस्तान की फेवर में है। वो पूरे का पूरे पाकिस्तान की फेवर में है। तो बाकी ऐसे ही मिलजुल के ही है, क्योंकि पाकिस्तान की फेवर में वो हिंदू मुसलमान नहीं है। मुझे एक बात बताइए, ये मुस्लिम लीडर खड़े होकर मुस्लिम देश में ही जाकर एंटी पाकिस्तान जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो उन्हों के साथ रहते हैं ना, उन्हों के साथ खाते हैं, उन्हों के साथ पीते हैं, उन्हों के साथ ही रहना, उन्हों के साथ ही मरना जीना है। ठीक है, मुखालफत तो इधर भी इमरान खान की भी कर रहे हैं, नवाज शरीफ की भी कर रहे हैं, सारे मिलके कर रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है या सच है? ये मजबूरी है, उन्हों की मजबूरी है। अगर कोई पाकिस्तान का हिंदू बाहर जाकर किसी हिंदू देश में या किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में पाकिस्तान की तारीफ करता है तो वो प्रोपेगेंडा होगा या सच होगा? नहीं, कोई दिल से करता, कोई दिल से नहीं करता। जिसको अपने वतन से प्यार है तो वो नहीं करता जाके वहाँ पे, वो पाकिस्तान की फेवर ही करेगा ना। इंडिया के अंदर जो भारतीय मुसलमान बसते हैं उनकी क्या कंडीशन है, क्या हालत है? उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। क्यों सर? ये मुसलमान है, वो हिंदू है, उनकी तादाद ज़्यादा है। ठीक है, फिर वो लीडर जो है वोट भी इसीलिए ले रहे हैं। कोई MPA बनता है, MNA बनता है, वो इसीलिए जीते हैं। यहाँ पर 30 करोड़ मुसलमान बसते, सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है इंडिया में, वो तो ये कहते हैं। 30 करोड़ एक जगह पे तो नहीं है ना, एक जगह पे नहीं है 30 करोड़, कोई मुख्तलिफ इलाकों में है। कोई 50 इधर है, कोई 100 इधर है। हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है, उनको मजबूरी है, वो मजबूरी के तहत उनकी फेवर करते हैं। ये बात है, मजबूरी के तहत इंडिया की फेवर करते जी 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 जी, हाँ जी, वो मजबूरी के तहत, क्योंकि आप लोग 50 हो, हम 5 हैं, तो आप हमें दबा के रखेंगे ना। हमें तो आपकी फेवर चाहिए ना, एक बंदे की, हमारे भी मुल्क के अंदर मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, गैर मुस्लिमों की तादाद कम है। क्या हमने उनको दबा के रखा हुआ है? नहीं, हम उनसे प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं उनसे? उनकी तादाद कम है, उनकी तादाद कम है, हम उनसे प्यार करते हैं। प्यार करते, आप करते हैं? जी जी, जो आप उनकी किसी जब उनका कोई ओकेजन आता है उनकी खुशी में शरीक होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। होते हैं? ये जितने क्रिश्चियन हैं, मैं क्रिश्चियंस की नहीं, मैं हिंदुओं की बात करूंगी। अब की भी कोई क्रिश्चियन तो अहले किताब है। दिवाली होती है, हम जाते हैं, कोई बात नहीं। गुड, ये अच्छी बात होती है ना। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर, वेरी गुड। ठीक है, और फेवर हमें करनी चाहिए, वो हमारे मुल्क में रहते हैं। जबरदस्त। ये मुसलमान उन्हों के मुल्क में रहते हैं, वो फिर भी वो फेवर नहीं नौकरी करते, वो फेवर नहीं करते हिंदू, फेवर नहीं करते। नहीं, और मुसलमान फिर भी झुक जाते हैं उनके आगे जाके, झुक जाते हैं। हाँ जी जी। वो अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी का ही ये बयान के अंदर ही मौजूद है कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े उलमा मौजूद है, इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज मौजूद है। ये उनका अपना बयान है, वहाँ के मुस्लिम लीडर असदुद्दीन ओवैसी का। अब उनके बारे में आप बीइंग अ पाकिस्तानी मुस्लिम, उनको एक भारतीय मुसलमान को कैसे जवाब देंगे आप? तो फिर वो असेंबली के अंदर मोदी को गालियाँ क्यों देते हैं? हाँ, वो देते हैं, वो एंटी गवर्नमेंट बातें करते हैं असदुद्दीन ओवैसी। उनकी पार्टी को गालियाँ क्यों देते हैं? ठीक है, उनकी मुखालफत क्यों बात करते हैं? वो बाहर आके करते हैं, कई पाकिस्तान वाले अच्छे नहीं हैं। आई
लेकिन वहाँ पे भी तो उन्होंने मुखालफत करे ना, बाहर आके जो करते हैं उन्होंने। अगर उनको मौका दिया जाए, इंडिया के अंदर जितने 30 करोड़ मुसलमान बसते हैं, उनको अगर मौका दिया जाए कि वो पाकिस्तान आ जाएं, हाँ जी, तो वो आ जाएंगे? वो 5 मिनट लगाएंगे। विद इन 5 मिनट्स वो आ जाएंगे? आ जाए बिल्कुल, 5 मिनट वेट नहीं करेंगे। वेट नहीं करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो मजबूर रह रहे हैं, उनको मजबूरी है। क्योंकि इन्होंने भी आगे अपना सिक्का जमाना है ना, असेंबली के अंदर जाना है, वोट लेने हैं, आवाम से जीत कर जाना है। कितने भारतीय मुसलमान पाकिस्तान की नेशनैलिटी लेने आए हैं? कई आए हैं, सानिया मिर्जा आई है, रीना राय आई है। नहीं, सानिया मिर्जा की नेशनैलिटी पाकिस्तानी नहीं है। आदि है, शादी की है उसने। आदि उसकी है। उसका वीज़ा आपको पता है कितने साल का लगा है? कितने साल का लगा? 20 साल का वीज़ा लगा है उसको। हाँ, किसी कंट्री में 20 मुझे नहीं पता 20 साल का लगा है, इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। ठीक है, वो जब चाहे आ सकती है, जब चाहे जा सकती है। ठीक है, उसकी आधी नेशनलिटी पाकिस्तान की है। हाँ, और रीना राय भी ऐसे थी, और भी बहुत आए हैं। अच्छा, एक बात बता, वो आधी नेशनैलिटी होगी, मुझे वैसे इस बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं तो दूसरी पर नेशनैलिटी की बात करी थी ना, कि इधर ही आकर बस और कहें कि हमें पाकिस्तान की बहुत नेशनैलिटी। आए हुए हैं यहाँ पे, बहुत लोगों ने नेशनलिटी ली हुई है। अब अभी आप किस किस का पूछेंगे, यहाँ पे तो बहुत है। इंडिया के अंदर जो मुसलमान आते हैं वो वापस जाते ही नहीं है, आधे से ज़्यादा जाते नहीं है, आधे से ज्यादा नहीं जाते, नहीं, इधर ही रह जाते। इधर ही रह जाते हैं। क्योंकि पहले हम छोटे होते थे ना, तो ये औरतें आती थी चूड़ियाँ लेके ईद पे इंडिया से बेचने के लिए। हाँ, तो वहाँ यहाँ पे आके रिश्तों की बात करके रिश्ते करा के चली जाती थी, वहाँ से औरतों को लेके आए थे। हाँ, वो काफ़ी लोग इधर हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, लेकिन वो लोग तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी प्रमोट करता है, कश्मीर के अंदर भी, पूरे भारत के अंदर भी। नहीं, वो खुद दहशतगर्द है। इंडिया खुद दहशतगर्दी करा रहा है। बलूचिस्तान के अंदर हाल देखें आप, कोटे के अंदर देखें, हाँ, लाहौर के अंदर भी होती है दहशतगर्दी। कन्फर्म है कि इंडिया करवा रहा है? बिल्कुल 100%। हमने आज तक क्योंकि इंडिया जो है ना, वो बर्रे सगीर में अपना सिक्का जमाना चाहता है। उसका सिक्का जम गया था, लेकिन अभी ये जो जंग हुई है ना, उसके बाद इंडिया बिल्कुल ख़त्म हो गया। हाँ, वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को खत्म कर दिया, लाहौर भी तबाह कर दिया, कराची भी तबाह कर दिया, इस्लामाबाद भी तबाह कर दिया। आप कह रहे हैं वो हिल गए, उनका मीडिया तो ये दिखा रहा है। मैडम आप इंटरनेशनल मीडिया के पास जाएं, आप देखें, CNN देखें, BBC देखें, हाँ, और आप ये वाले स्टेशन देखें ना, ठीक है, आपको पता चल जाए। हाँ, उन्होंने तो बोला हमने कराची भी तबाह कर दिया, लाहौर भी तबाह कर दिया, पैसे उड़ा दी। आप देख रहे हैं ना लाहौर, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, यहाँ पे लोग नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फौज और अवाम एक है। हाँ, अच्छा, क्या वहाँ का मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान को या पाकिस्तान को दहशतगर्द समझता है? नहीं, वो मजबूरी है ना, मजबूरी है ना। मजबूरी है। पाकिस्तान दहशतगर्दी करता ही नहीं है। पाकिस्तान का कौन सा बंदा, कौन सी जगह है जो दहशत, लाहौर देखे, कराची देखे। वो नाम पता किसका लेते हैं? हाफिज सईद का, मसूद अजहर का। हाफिज सईद तो बेचारा बच्चों को पढ़ा रहा है, हाँ, मदरसे चला रहा है, नेकी के काम कर रहा है। हाँ, उससे डरते क्यों हैं? उसने हाईजैक करा लिया था जहाज़, वो खुद आ गया था यहाँ पे। आपको पता है ये जहाद बच्चों को बचपन से पढ़ाते हैं, बंदूक थमाते हैं, तो वो यहाँ इंडिया में आकर अटैक करते हैं। वो हाफिज सईद, इसलिए तो बता रही कि वो हाफिज सईद का नाम लेते हैं। सईद तो पढ़ाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बच्चों को नमाज सिखाता है, कुरान पाक पढ़ाता है, मदरसे चला रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे बंदों की तो ज़रूरत है पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को ज़रूरत है, पूरे सलाम के अंदर ज़रूरत है। ये बात। हाफिज सईद का ताल्लुक कश्मीर में जिहाद से भी है। जी, जहाद करना कोई करवाया उन्होंने? नहीं, जहाद करना कोई बुरी बात तो नहीं है। उन्होंने कश्मीर में जिहाद करवाया? कराया होगा, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है उनके बारे में? नहीं है मुझे, लेकिन कराया होगा। जहाद करना कोई गुनाह नहीं है हमारे। लेकिन अगर उसमें मासूम सिविलियंस मारे जाए, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, तो वो गलत है। नहीं, वो किसी को मारता नहीं है, वो तो मिलिट्री बेस हटाता है। किससे? मिलिट्री बेस के ऊपर हमला करता है। मिलिट्री पर? हाँ, ये ठीक है, वो सिविलियन के ऊपर हमला नहीं करते वो लोग।
सिविलियन के ऊपर नहीं करते। नहीं तो इंडियन मीडिया दिखाता है सिविलियंस को मारते हैं वो तो मीडिया झूठा है उनका। मीडिया झूठा दिखाता है, लेकिन इस जाहिल ने खुद अपनी पोल खोल दी। हाफिज सईद को जो है ये भगवान मान रहा है, मुजाहिदीन मान रहा है। सीधी सी बात है भैया, वो आतंकवादी है, पूरी दुनिया उसको आतंकवादी मानती है। 26/11 का जो अटैक था भारत के अंदर उसी ने करवाया था। इसके अलावा जो पुलवामा अटैक था वो मसूद अजहर ने करवाया था। इसके लिए बाकायदा जो है वो लोग बोलते हैं कि हमने कश्मीर के अंदर ये चीजें की, हम कश्मीर के अंदर जो है जिहाद करेंगे, उसी को तो हम लोग आतंकवाद कहते हैं। और ये कह रहा है कि जिहाद करना कोई बुरी बात नहीं है। जिहाद करना जब बुरी बात नहीं है तो बलूचिस्तान के लोगों को तुम आतंकवादी क्यों कहते हो? टीटीपी के लोगों को आतंकवादी क्यों कहते हो? क्योंकि वो तुम्हारे देश के अंदर बम ब्लास्ट करते हैं तो तुम कह देते हो कि वो आतंकवादी हैं। लेकिन वही जब तुम्हारे यहाँ से जो कट्टरपंथी उठते हैं, आतंकवादी उठते हैं, वो कश्मीर के अंदर आकर, भारत के अंदर आकर आतंकवादी हमले करते हैं तो तुम्हारी हितैषी हो जाते हैं। हाफिज सईद को भगवान बनाओगे तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के अंदर कटोरा लेकर ही घूमोगे। इसने लास्ट में अपनी पूरी मानसिकता दिखा दी कि बहुत कट्टरपंथी विचारधारा का आदमी है और ये हाफिज सईद जैसे लोगों को सपोर्ट करता है। अब किसी देश का प्लेन हाईजैक करना इनके लिए मामूली बात है। इनको लगता है कि बहुत अच्छा काम उसने किया था और ये जिहाद में आता है। सीधी सी बात है, ये आतंकवादी घटना है। आप किसी देश के 100-150 नागरिकों को आप जो है अगवा कर लेते हैं, उसके बाद में उनके जो है कनपटी पे गन रखकर आप किसी आतंकवादी को रिहा कराते हैं, तो ये कोई अच्छी घटना नहीं हो सकती। इसके लिए कोई बहुत बड़ा प्राउड होने की जरूरत नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर इस तरीके के जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ऐसे ही जाहिल बैठे हुए हैं। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं इनका कहना है कि भैया भारत के अंदर जो मुसलमान है बहुत दबे कुचले हुए हैं, बिल्कुल आजाद नहीं है, वो किसी के सामने जो है खड़े नहीं हो सकते हैं, हिंदुओं से हमेशा दबे रहते हैं, हिंदू उनका सपोर्ट नहीं करते हैं। आप ये बताइए कि भारत के इतने दबे कुचले मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम बन जाते हैं, शाहरुख खान बन जाते हैं, सलमान खान बन जाते हैं, इसके अलावा बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं, और तुम्हारे जो उछलते हुए मुसलमान है जिनको बिल्कुल आजादी मिली हुई है वो आजकल आतंकवादी बन रहे हैं। वो पूरी दुनिया के अंदर नाम पैदा नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारी आर्मी तुम्हारे ऊपर जो है जुल्म करती है। पूरी दुनिया के अंदर तुम्हारा देश भिखारियों के नाम से जाना जाता है और हमारा देश आईटी के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया के अंदर तुमको जो है लोग आतंकवादी कहते हैं और हमको कहते हैं कि भैया हम पूरे रीजन के अंदर शांति ला सकते हैं। तो ये फर्क है और ये फर्क समझना चाहिए। जब भी किसी भारतीय मुसलमान की बात आती है, जब वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है तो उनको बहुत खराब लगता है और ये कह देते हैं कि भैया दबा कुचला हुआ है। ओवैसी जो है बहुत ही अच्छे सांसद है मुस्लिम के तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो, खुलकर जो है भारतीय जो सरकार है उसका विरोध करते हैं और उनके जो गतिविधियां हैं, उनके जो नए कानून आते हैं उनका खुलकर विरोध करते हैं। भारत के अंदर ये आजादी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा सांसद या नेता बता दीजिए जो इस्लामिक चीजें हैं उनके खिलाफ बोलता हुआ नजर आया हो। भारत के अंदर तो बहुत सारे मुस्लिम नेता हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं, बोलते हैं और उनको सुनते भी लोग, उनका रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो भारत के अंदर सीधी सी बात है, आजादी है, रिस्पेक्ट है, तभी लोग इतना बोल पाते हैं। इनको एक्चुअल में बर्दाश्त नहीं होता कि जो भारतीय मुसलमान है वो अपने देश के बारे में क्यों बोलते हैं, अपने देश के बारे में क्यों सोचते हैं। जैसा जाहिल बता रहा है कि सानिया मिर्जा जो है वो पाकिस्तानी नागरिक है। भैया भारतीय नागरिक है, वो बाकायदा भारत की तरफ से खेलती हैं और उनको कोई रोक टोक नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर शादी होने के बाद, हालांकि अब डाइवोर्स हो चुका है, इसको पता नहीं है, ये अलग ही दुनिया के अंदर रहते हैं। इसी वजह से इनको लगता है कि भैया जो भारतीय मुसलमान है वो 5 मिनट के अंदर पाकिस्तान चले आएंगे। अरे खुद पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना चाहते हैं और इस जाहिल को लगता है कि भारत के जो मुसलमान है वहां पर आ जाएंगे। मैं इसको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कोई पढ़ा लिखा भारतीय मुसलमान अगर इससे टकरा जाए तो इसको लतिया कर भेजेगा, ये 100% गारंटी है। इसके अलावा जो उल्टी सीधे ये बातें कर रहा था उसके बारे में आप लोग समझ ही गए होंगे। ऐसे जाहिलों को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये अपनी दुनिया के अंदर रहते हैं और आतंकवादियों को भगवान मानते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।